तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर अगर एक्स रहा तो क्या होता है फॉर्मूला, ए के पावर एक्स लॉग ई ए, बेस क्या है ई, ये है मेरा फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और हम बताना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन था तो इसके बारे में क्या बताए थे, 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है तो ये भी बता देते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स रहा तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा, हाफ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। जब माइनस हाफ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स आ गया। एक्स के डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का वैल्यू कैसे निकल के आया है। सो अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आपके पास x इक्वल टू क्या दे रखा है, आपके पास x इक्वल टू दे रखा है a की पावर है साइन इनवर्स t, a की पावर है, ठीक है। जब a की पावर साइन इनवर्स t है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x के बारे में तो पता है 1/2 रूट x होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, x नहीं है, यहाँ पे क्या है, a की पावर साइन इनवर्स t है, यानी इस पूरे टर्म को हम क्या मानेंगे, t। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज करेंगे, चेन रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर साइन इनवर्स t है, तो इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, t। जब इस पूरे टर्म को हम कैपिटल T मानते हैं, कैपिटल T मानेंगे तो उस कैपिटल T का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, चेन रूल में यही होता है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, dx/dt इक्वल टू dy/dt रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व अभी डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो जब हम इसको t मानेंगे, जब हम इसको कैपिटल T मानना है, इसको आपको खुद मन में मानना है, सो नहीं करना, हम बस यहाँ समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ की हम इसको t मान रहे हैं। जब हम इसको t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट t, तो रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट t। तो हम लिखे 1/2 रूट t, लेकिन t के पास क्या है, a के पावर साइन इनवर्स t, ये वाले टर्म को हम लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसी t को डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। क्लियर है सभी को, यहाँ पे a की पावर साइन इनवर्स t हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x t, ये वाली फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा साइन इनवर्स t है। फिर यहाँ पे क्या मुझे डिस्टर्ब हो रही है, किससे, साइन इनवर्स t से। अब इस साइन इनवर्स को फिर से हम t मानेंगे, जब हम इसको फिर से t मानेंगे तो क्या होगा, a की पावर t, तो उसके बाद a की पावर t वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से dx/dt इक्वल टू 1/2 रूट a के पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स t को हम कैपिटल T माने हैं, तो क्या हो जाएगा, a की पावर t, a की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर t अगर रहा तो क्या फॉर्मूला होगा, a की पावर t इंटू लॉग ई बेस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर t, यानी t के पास क्या है, साइन इनवर्स t को हम लिखे हैं, इनटू लॉग ई बेस क्या है a। फिर डिफरेंशिएट करते थे उस कैपिटल टी को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, तो चेन रूल को तब तक हम सॉल्व करेंगे जब तक कि उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए, ठीक है, या पूरी तरह से डिफरेंशिएट ना हो जाए, तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करना है, तो आइए लिखते हैं dy/dt इक्वल टू a साइन के पावर t इंटू लॉग ई बेस a डिवाइडेड टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t के बारे में आपको पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, t है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ पे रूट अंडर a साइन इनवर्स t है, और ऊपर में क्या है,
ए साइन इनवर्स टी। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक से एक कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, एक ही ना बचेगा। यहाँ पे भी देखिए मेरा ए साइन इनवर्स टी है और यहाँ पे भी क्या है, ए साइन इनवर्स टी है। जब ए साइन इनवर्स टी ऊपर में भी है और जब नीचे में भी है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू एक कैंसिल हो जाएगा। या तो एक कैंसिल कीजिए या तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये रूट वाले पूरे टर्म को हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे लिख दे हम डायरेक्ट ए साइन इनवर्स टी, क्लियर है, इनटू लॉग ई ए डिवाइडेड टू ये वाले रूट को हम यहाँ ले आते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें बताएं। देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी है एक, और यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी है, ऊपर में 1 है, ठीक है, कुछ पावर नहीं है तो 1 है। फिर इसका पावर क्या हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे है रूट में, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं रूट में, रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी क्या है, वैल्यू एक्स, तो इसको एक्स भी लिख सकते हैं आप। इतने वाले टर्म को हम क्या लिखें, एक्स। ये मेरा फंक्शन है गिवन, dx बाई डी टी इक्वल टू हम लिख देते हैं इसको x इंटू लॉग ई ए डिवाइडेड टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे बस मेरा क्या आया है, dx बाई डी टी की वैल्यू आई है। अब हम y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है मेरा a के पावर cos इनवर्स टी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। a के पावर है ना, क्या है, हाँ एक मिनट सॉरी, a के पावर है cos इनवर्स टी, यही है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आइए क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू a के पावर cos इनवर्स टी है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी रूट a के पावर cos इनवर्स टी। अब देखिए यहाँ पे है a की पावर cos इनवर्स टी, हमें पता है रूट एक्स का वैल्यू, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन a की पावर cos इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो मुझे किससे दिक्कत हो रही है, तो a की पावर cos इनवर्स टी से दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। हम यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम चेन रूल लगा रहे हैं तो इस वाले फंक्शन को पूरा क्या मानना होगा, कैपिटल टी मानेंगे तो रूट टी बनेगा। तो रूट टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय रूट टी होता है। dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट टी, लेकिन टी के पास क्या है, a cos इनवर्स टी। ये वाले टर्म को हम लिख दिए हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करते थे उसी कैपिटल टी को, तो क्या है कैपिटल टी, a के पावर cos इनवर्स टी है, ठीक है। a के पावर साइन नहीं है, a के पावर क्या है, cos इनवर्स टी। तो हम लिखें a के पावर cos इनवर्स टी। अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x या a की पावर t, a की पावर x या a की पावर t कह सकते हैं इसको। उसके बारे में पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log e a, या तो t के टर्म में कर रहे हैं तो x की पावर t log e a। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टर्ब किससे हो जाएगा, cos इनवर्स टी। तो cos इनवर्स टी को हमें भी कुछ मानना होगा। तो cos इनवर्स टी को हम क्या मानेंगे, कैपिटल टी। जब हम कैपिटल टी मानते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, a की पावर t हो जाएगा। जब a की पावर t हो जाएगा तब हम इसको लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर t का फॉर्मूला क्या है, a की पावर x यानी a की पावर t के पास क्या है, cos इनवर्स t, क्लियर है, log e बेस a। फिर डिफरेंशिएट करते थे उसी कैपिटल टी को, तो क्या है t क्या है मेरा, t है मेरा cos इनवर्स t, क्लियर है। dy बाई डी टी इक्वल टू a cos इनवर्स t इंटू log e a डिवाइडेड टू रूट a cos इनवर्स t।
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या है, -1/√(1 - t²। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक रूट में है, एक यहाँ पे ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, नीचे है √a कॉस इनवर्स टी। सेम प्रोसेस से इसको भी क्या कर देंगे, हम ऊपर ले जाएंगे रूट वाले टर्म को, तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, √a के पावर कॉस इनवर्स टी। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, log e a डिवाइडेड माइनस वाले टर्म माइनस को लिखेंगे 2√1 - t²। अब a cos इनवर्स t क्या है, ये y का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं a cos इनवर्स t की जगह पे y। dy/dt इक्वल टू -y log ea डिवाइडेड 2√1 - t²। ये मेरा क्या आया है, dy/dt की वैल्यू आई है। हमें फाइंड क्या करना है, सो क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आनी चाहिए -y/x। तो आइए देखते हैं आता है या नहीं। तो dy/dx इक्वल टू होता है dy/dt की वैल्यू डिवाइडेड dx/dt की वैल्यू। क्लियर है। तो dy/dt की वैल्यू क्या है, -y log ea डिवाइडेड 2√1 - t² डिवाइडेड x log ea डिवाइडेड 2√1 - t²। देखिए x वाली टर्म को हम देख लेते हैं यहाँ से, है ना, x log e डिवाइडेड 2√1 - t², वही वाले टर्म को हम यहाँ लिखें। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो हम कर देते हैं, ठीक है। dy/dx इक्वल टू -y log ea डिवाइडेड 2√1 - t² इंटू 2√1 - t² डिवाइडेड x log ea। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा मेरा, √1 - t² √1 - t² कैंसिल हो गया। अब log ea और log ea कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचा है, dy/dx। dy/dx बचा है -y/x। यही मेरा प्रूफ करना था, यही हमें सॉल्व करना था। आ गया फाइनल आंसर मेरा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसे जरूरत है प्लीज उसे शेयर कर दें। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।